जो ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਫਲ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਫਲ ਦੀਕਸ਼ਾ ਮੱਕੜ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਕਈ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ UGC ਨੈਟ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਹਰ ਵਾਰ थोड़े बहुत मार्क्स ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਐਤਕੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਪੇਪਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਪਹਿਲਾ ਰੈਂਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਬਲਿਕ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਬੂਰ ਪਿਆ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਦੀਕਸ਼ਾ ਹੋਰੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਦੀਕਸ਼ਾ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਿਹਨਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਅਗਰ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਤਾਂ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਫਲ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਦਾ, ਕਿੰਨੇ ਅਟੈਂਪਟਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨੇ ਪਏ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਚੀਵमेंट मिली है? मेरे को पहली बात, मेरा नाम दीक्षा मक्कड़ है और मैं अम्बाला से रहने वाली हूँ और मैं पंजाब यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की रिसर्च स्कॉलर हूँ। मैंने 4 अटेम्प्ट दिए हैं इससे पहले और कुछ मार्क्स से मैं हमेशा रह जाती थी और इस बार मेरा 5th अटेम्प्ट था। तो मेरा इस बार UGC नेट JRF हुआ है ऑल इंडिया रैंक 1 100% के साथ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सब्जेक्ट में। ਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਇਹਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 4 ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਟੈਂਪਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਕੁਝ ਮਾਰਕਸ ਕਰਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਐਤਕੀ ਕੀ ਸੋਚਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਐਟਲੀਸਟ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏ? ये अकेले 6 महीने की तैयारी नहीं थी, ये पिछले 2 साल जितने अटेम्प्ट दिए हैं उसकी तैयारी थी। और इसमें इसके साथ मेरे को बहुत मतलब एक स्ट्रैटेजी लगा कि एक स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए। बहुत डीमोटिवेशन भी हुई तब टीचर्स, मेरे सुपरवाइजर डॉक्टर भारती गर्ग, मेरे पेरेंट्स, मेरी फैमिली, मेरे फ्रेंड्स, सबने बहुत बोला कि नहीं कोई बात नहीं, तू कर सकती है। सो मैंने एक टाइम टेबल बनाया, सुबह शाम एक कोचिंग भी ली मैंने ऑनलाइन, बेगीराम सर से, हिमाचल से हैं वो, और उनके नोट्स और मेरे को बहुत गाइडेंस अच्छी मिली उन सब से। और मैंने पूरा एक टाइम टेबल सेट करके वीकली रिवीजन, मंथली रिवीजन करी और उससे मेरा ਸੋਚਿਆ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਪਹਿਲੇ ਰੈਂਕ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਇਹ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ? नहीं, मेरे को तो था बस कि मैं PhD कर रही हूँ तो एटलीस्ट मेरा नेट JRF तो होना चाहिए। और तो बस मैं तो नॉर्मल तैयारी करी थी, तो ये नहीं सोचा था कि ऑल इंडिया रैंक 1 आ जाएगा। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ, ਦੀਕਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਫਸਟ ਆਈ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਸੀ? मेरे को जब रिजल्ट आया तब तो मुझे नहीं पता था कि मेरा रैंक 1 है, क्योंकि तब आप मार्क्स देखते हो, आपने क्वालिफाई कर लिया, तो मेरा बस उस पर ध्यान गया कि मैं खुश हो गई। फिर मुझे 1-2 दिन बाद पता लगा कि रैंक हम परसेंटाइल के थ्रू निकाल सकते हैं, तो मेरा 100% है, दैट मीन्स मेरा ऑल इंडिया रैंक 1 है। तो तब बहुत खुशी हुई, फिर मैं अपने घर भी गई थी अम्बाला। ਜਦੋਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਟ ਰੈਂਕ ਤੇ ਆਏ ਹੋ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ? मेरी फैमिली के साथ और मेरे सुपरवाइजर मैम, उनके साथ। ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਲੱਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਸੀਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਲੱਖਣ ਹੋਏ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਛਾ ਗਏ ਹੋ। ऑब्वियसली उनके लिए भी बहुत एक खुशी की बात थी और सब मेरे घर पर आ गए थे, मेरे सारे कजन्स, मेरी सारी फैमिली इकट्ठी हो गई थी, तो सबने मिलके सेलिब्रेट किया एंड दे वर सो हैप्पी। माय ग्रैंड पेरेंट्स, माय नानी, मासी, एवरीवन, माय फैमिली। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਤਾਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, PhD ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਸਿਊ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸਟੱਡੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ ਹੋਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਟਿਵ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ? सो मैंने कथक सीखा है, मैं 2nd क्लास से कथक सीखा है और मैंने प्रभाकर की है कथक में, मेरे गुरु अंजू मिगलानी जी हैं, वो शाहबाद से हैं। और शुरू से मेरी जो ट्रेनिंग है सारी चीज़ों को बैलेंस करने की, मेंटेन करने की, और कैसे पढ़ाई के साथ आपको डांस भी करना है और डांस के साथ आपको पढ़ाई भी करनी है, तो वो सारा बैलेंस मेंटेन करना उन्होंने सिखाया, उन्होंने ग्रूमिंग करी है, तो मैं उनको भी बहुत बड़ा अपना क्रेडिट देती हूँ इस चीज़ का। और मल्टीटास्किंग, मेरे डिपार्टमेंट के टीचर्स बोलते हैं कि मल्टीटास्किंग करते हो आप, तो वो रीज़न है कि उन्होंने मेरे को वहाँ से सिखाया है। और प्लस हमें कोई ना कोई एक्टिविटी जरूर करनी चाहिए, चाहे वो डांस, स्पोर्ट्स, कुछ भी हो, पढ़ाई के साथ वो आपका एक रिजुविनेशन करती है और आप और एक्सेल करते हो। ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਕਨਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਆਪ ਦਾ JRF ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਫਸਟ ਰੈਂਕ ਪਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ? हाँ जी, बिल्कुल, मैं ये एग्री करती हूँ। और मैं अभी भी डांस सिखाती हूँ और मैं 9th क्लास से डांस सिखा रही हूँ। मैंने गवर्नमेंट की तरफ से वर्कशॉप्स भी लिए हैं, 1000+ गर्ल्स को फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेन भी किया है डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ। तो ये चीज़ एक मेरे को लगता है कि एक
मेरे को एक पाथ देती है और मेरे को और अच्छा करने की एक उम्मीद देती है। ਜੋ ਅੱਗੇ ਹੁਣ JRF ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ UGC ਨੈਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ टिप्स देना चाहोगे? मुझे लगता है आप अपना बस एक टाइम टेबल सेट करो, गोल बनाओ कि आपको इतने टाइम में करना ही है। मेरा एक ये लूप होल जरूर रहा कि मेरी साथ में PhD शुरू हो चुकी थी, तो मुझे होता है जो मैं काम करूँ उसको अच्छे से करूँ। तो मैं PhD कर रही थी, तो मैं उतना टाइम नहीं अच्छे से शायद प्रैक्टिस कर पा रही होंगी इस एग्जाम के लिए। तो बट वो 2-3 साल की मेहनत, और इस बार थोड़ा ये था कि मैंने स्ट्रैटेजी से करा एग्जाम। तो मैं ये बोलूंगी एक अपना टाइम टेबल सेट करो और उसको अच्छे से एक स्केड्यूल सेट करो अपना, अपने जो आवर्स हैं वो डिफाइन करो, कब रिवीजन करनी है, कब एक्सरसाइज करनी है, तो उससे जरूर हो ਇੱਕ जाएगा। ਲਾਸਟ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲਵਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਵਿਜ਼ਨ ਕੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ? PhD ਆਲਰੇਡੀ ਪਰਸਿਊ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਹੁਣ JRF ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਦਾ ਵਿਜ਼ਨ ਕੀ ਰਹੂਗਾ? मेरा एकेडमिक्स और रिसर्च टीचिंग में ही इंटरेस्ट है। रेस्ट सिविल्स की भी मैं प्रिपरेशन करूंगी और बाकी देखते हैं। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਗ੍ਰੈਚੁਲੇਸ਼ਨਸ। Thank you. ਔਰ ਦੀਕਸ਼ਾ ਮੱਕੜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ PhD ਸਕਾਲਰ ਇਹ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਪਬਲਿਕ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ UGC ਨੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਫੂਲੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਾਰੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ, ਟਿਪਸ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹੋਰ ਸਕਾਲਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ UGC ਨੈਟ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਵੀਡੀਓ ਜਰਨਲਿਸਟ ਅਮਨਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਹਰਸਿਮਰਨ।